हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। सीधे बात करते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं करते हम लोग। सबसे पहले तो बता दें आपको कि 10 दिन बचे हैं। मैं और इस 10 दिन में मैं आपको बता दूं कि कई सारे अच्छे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो ये इस 10 दिन को हैंडल नहीं कर पाते। और कई सारे ऐसे बच्चे जो एवरेज होते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सही स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तो इन 10 दिनों पे मैक्सिमम आउटपुट आप कैसे ले सकते हो कि जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसका मैक्सिमम आउटपुट आप मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, उस चीज़ की बात है। जैसे आईपीएल आ रहा है, आप मान लो कि 15 ओवर तक आपने आराम से खेला। अब लास्ट के 5 ओवर अगर आप अच्छे से नहीं खेलते हो ना, तो आपका टीम समझ लीजिए कि हारी जाती है। तो वही सेम चीज़ इसमें है। और मॉक और पीवाईक्यू का क्या करें, दे या ना दे। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर किसी के मॉक में या पीवाईक्यू में कम मार्क्स आ जाते हैं तो उनको थोड़ा सा डीप मोटिवेशन या डिप्रेशन टाइप का फील होता है। उससे कैसे फास्टली हमको उबरना है। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात कि मोटिवेशन और सिलेक्शन का क्या आपस में तालमेल है, दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और चौथी चीज़ बताएंगे कि जीएस का रिवीजन कैसे करें, क्योंकि सबके सिर दर्द जीएस होता है। देखो, इसमें सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है, सीटें भी कम होती हैं, तो जीएस में जो अच्छा करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। मैथ रीजनिंग में तो अच्छा करना ही करना है। और लास्ट में बात करेंगे कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होगा। अगर ये आपके दिमाग में चल रहा है तो ये कैसे हम लोग देखेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात, इस 10 दिन को मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे लेंगे, इस चीज़ पे बात करेंगे। देखो, आपको एक रिवीजन शेड्यूल अपने आप से बनाना पड़ेगा, किसी दूसरे का नहीं, अपना रिवीजन शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और उसमें सबसे पहले अपने नोट्स पे जाना पड़ेगा। अब आप तैयारी कर रहे हो सकता है कुछ लोग 4-5 साल से तैयारी कर रहे हो, तो उनके पास बहुत सारे नोट्स होंगे। और वो जब एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो उस टाइम मुझे नहीं लगता कि 90% लोग अपने वो नोट्स रिवाइज कर पाते हैं पूरे। जो भी आपने आज तक लिखा है वो सब रिवाइज करके आपको जाना है, क्योंकि आपको नहीं पता क्या चीज़ आ जाएगी। और आपने लिखा था 2 साल पहले और अभी रिवाइज नहीं करोगे तो वो चीज़ आपको एग्ज़ाम में नहीं सही होगी। तो सबसे पहले अपने नोट्स, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे रीजनिंग के हों, चाहे वो आपके जीएस के हों, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। दूसरी चीज़ क्या करना है कि जो भी आपने मॉक या पीवाईक्यू दिया है उसको भी रिवाइज करना है। उसमें आप जो भी मार्क्स क्वेश्चन किए रहते हैं या जो भी गलतियाँ किए रहते हैं उनको रिवाइज करना है अच्छे से। ठीक है। फिर दूसरी चीज़, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो भाई। अभी एक्स्ट्रा ये जो 10 दिन बचते हैं, इसमें एक्स्ट्रा जो भी पढ़ता है ना, वो बंदा होता है जिसके मॉक में हमेशा 90+ परसेंटाइल आता है। और औसतन मतलब उसका इससे कम नहीं होता है। वो नई चीज़ चाहे तो पढ़ सकता है, क्योंकि क्या है, जिसके इतने आ रहे इसका मतलब है कि वो लगातार चीज़ें रिवाइज कर रहा है और उसके साथ साथ मॉक भी दे रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा रिवाइज करते हैं। वो हफ्ते में एक दिन उनका रिवीजन स्ट्रेटेजी चलता है और वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होता है। लेकिन अगर आपके 90 परसेंटाइल से कम आ रहे हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, रिलैक्स रहना है। ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं सोचनी है, कोई भी चीज़ अपने दिमाग में दौड़ाना नहीं है, निगेटिव थॉट्स नहीं लाने। ये बहुत इफेक्ट डालेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने खुद ये फील किया है कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचोगे, अपने जो आपने गोल अचीव किए उनके बारे में सोचोगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अच्छी चीज़ों पे, अपने जो भी पढ़े हैं उस पर अच्छा कर पाएंगे। चौथी, अपना स्ट्रेंथ पहचानो। जैसे देखो, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, तो आप उसमें फुल में फुल लाने की कोशिश करना। अब आपकी वीकनेस है जीएस, सबकी वीकनेस जीएस होती है, ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो जीएस में जो भी चीज़ें आप ये कहो कि ठीक है, अभी तक मैंने जो पढ़ा सो पढ़ा, अभी जो मैंने पढ़ लिया है उसको मैं पहले रिवाइज करता हूँ। और उसके बाद जो भी मॉक पीवाईक्यू मैंने दिए हैं वो सब रिवाइज करता हूँ। फिर ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ नहीं है जीएस। जीएस में स्ट्रेंथ होती तो आपको रिवाइज नहीं करना पड़ता, या आप डेली नई चीज़ें पढ़ रहे हो। हाँ, करंट अफेयर वगैरह पढ़ सकते हो, अभी आगे और चीज़ें बात करेंगे। तीसरी बात कि मार्क्स कम आ रहे हैं। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके 60 से 70 मार्क्स के बीच आ रहे होंगे, किसी किसी के 70-80 भी आते हैं, किसी किसी के 50-60 मार्क्स भी आते हैं। ठीक है। तो इससे ओवरकम कैसे करना है, तो क्या होता है कि देखो, जब हम एग्ज़ाम से पहले मॉक देते हैं ना, मॉक या पीवाईक्यू, और हमारे कम मार्क्स आते हैं, तो बहुत सारे लोगों का मन क्या होता है, टूट जाता है। उनको लगता है पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और ये सबके साथ होता है। लेकिन करना क्या होता है भाई
कि आपको इससे जितना जल्दी आप उबर जाओ, आप जितना जल्दी इससे आगे बढ़ जाओ, वो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जब लास्ट के 10 दिन बचे ना, तो आपको मॉक पीवाईक्यू देना बंद कर देना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है। हाँ, दो चार दो, कब दो? जब आपका ये पता चल जाए कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो आपको जिस टाइम पे एग्ज़ाम हो, जैसे मान लो 11 से 12 है, तो 2-3 मॉक दे दो। उसमें मार्क्स के लिए नहीं, बस 1 घंटा आप बैठो, जिससे आपकी बॉडी हैबिचुएट हो, हाँ, कि इस टाइम अपने आप को बैठना है, दिमाग को शिथिल करना। अब देखो, मार्क्स कम आ रहे हैं, जैसे 60 से 70 मार्क या 70 से 80, कोई मायने नहीं होता है कि मान आपको मायने क्या करता है कि 90+ परसेंटाइल अगर आपका है, इसमें तो 95+ परसेंटाइल आपके कंटिन्यूसली आने चाहिए, तभी काम बनने वाला है। और एक चीज़ बता दें, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मॉक में नंबर कम आते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम का प्रेशर इतना बढ़िया हैंडल करते हैं कि वो एग्ज़ाम में अच्छा कर ले जाते हैं। तो सब दिमाग का खेल है। आप इन सारे मार्क्स को अभी दरकिनार कर दो, जो भी मार्क्स आ रहे थे आपके पिछले, वो सब छोड़ो। आपको अपनी गलतियों को भी एनालाइज करना है, उसको भी रिवाइज करना है अच्छे से, और आगे बढ़ना है। ठीक है, मार्क्स कम आ रहे हैं, मॉक देना बंद कर दो, अपने आप को कॉन्फिडेंट करो, चाहे जैसे आप कर सकते हो। फिर मोटिवेशन वर्सेस सिलेक्शन। देखो, ये चीज़ जो हम बता रहे हैं, मोटिवेशन वर्सेस सिलेक्शन, ये इन्हीं 10 दिन का खेल है। 10 डेज में अगर आप मोटिवेट रहते हो तो क्या करोगे? पहली बात तो आप पूरी एनर्जी का यूज कर पाओगे, अपनी जो भी आपकी एनर्जी है उसका पॉजिटिवली यूज कर पाओगे अगर आप मोटिवेट रहते हो। तो डीमोटिवेट रहोगे तो काम करने का मन नहीं करेगा, आपके अंदर जो एनर्जी है उसका भी यूज अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए कि मैं अगर मॉक में अच्छा कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा है, मेरा सिलेबस खत्म है, तो पेपर में मैं अच्छा करूँगा। ये नहीं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये सब सोचना ही नहीं है। उसके बाद मोटिवेट रहोगे तो रिवाइज भी अच्छे से करोगे, और रिवीजन ही करना है। रिवीजन इस समय आपका की है। उसके बाद फोकस्ड रहो। फोकस रहने का मतलब है कि इधर उधर की चीज़ों में बचो। कुछ लोग होते हैं पढ़ते भले नहीं है, लेकिन वो इधर उधर की चीज़ों में नहीं लगते, तो उनका दिमाग क्या होता है, सेंट्रलाइज एक जगह केंद्रित होता है। आपके दिमाग में जब भी आंखें बंद करो तो हल्का फुल्का एग्जाम से रिलेटेड या अच्छी चीज़ें ही चलनी चाहिए। थोड़ा सॉन्ग वगैरह सुन लो और रिवाइज करो। करंट अफेयर अगर नहीं किया है, कंप्यूटर अगर नहीं पढ़ा है, कंप्यूटर की क्लासेस मैंने कराई हैं, वो नहीं पढ़ा है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे जीएस की रिवीजन कैसे करना है। जीएस में देखो, 2 पार्ट है। एक करंट अफेयर को मैं डिवाइड करता हूँ, प्लस दूसरे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर सब कुछ डिवाइड करता हूँ। तो करंट अफेयर और कंप्यूटर, इन दोनों टॉपिक को आप पढ़ो, पहले तो रिवाइज करो अच्छे से। और ये वाले जो आपके टॉपिक है, ये आपकी कॉपी में नोट्स होंगे, तो इसको भी अच्छे से रिवाइज कर लो। फिर दूसरा चीज़ करना है, एनटीपीसी के पीवाईक्यू जो 2025 और 2024 के क्वेश्चंस हुए हैं, उनके सारे पीवाईक्यू आप देखो, उसको गो थ्रू हो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके ट्रेंड को समझो। ग्रेजुएट हो या अंडर, और अगर आपने एसएससी भी दिया है, उसके भी क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हो, तो बहुत अच्छा होगा। करेंट अफेयर्स आप पढ़ो, उसको रिवाइज करो अच्छे से। ज़्यादा अभी जो ग्रेजुएशन का पेपर हुआ था उसके हिसाब से रिवाइज करो। पिछले 6-7 महीने का आपको करंट अफेयर अच्छे से आप अगर पढ़े रहेंगे तो 12 क्वेश्चन में 4 से 5 या 6 से 7 क्वेश्चन कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो ये नहीं कि पूरा दिन करंट अफेयर लेके बैठे रहो। और मॉक और पीवाईक्यू में देखो, जो भी आपने मार्क्स कर रखे हैं क्वेश्चन, उनको आप रिवाइज कर लो। ठीक है, और एक चीज़, जो आपने गलत क्वेश्चन किए हैं या जो क्वेश्चन आपने तुक्का लगाए हैं, ठीक है, तुक्का लगाता है, तो यहाँ से हम लोग वो भी सीखते हैं कि तुक्का लगा रहे हैं तो कितना सही हो रहा है, और क्या हमने अपनी टेक्नोलॉजी क्या अपना हमने ट्रिक लगाया था जो है तुक्का लगाने में। ये सारी चीज़ें भी आपको देनी पड़ेंगी। गेस करें तो मॉक ये भी दिया जाता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं। जो हम लोग क्वेश्चन गेस करते हैं, 50-50 होते तब भी गेस करते हैं, तो वो हम कितने 10 गेस कर रहे हैं तो उसमें कितने मेरे सही हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और जीएस में रिवाइज करना है। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करो, आराम से रहो, चिल। अब कितने मार्क्स पर सिलेक्शन, अगर आप एग्ज़ाम से पहले इस चीज़ को सोचेंगे कि कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा, आपको भी पता है कंपटीशन बहुत तगड़ा है, इसमें कंपटीशन तगड़ा होता है, इसी में नहीं हर एग्ज़ाम में तगड़ा है। तो अगर आप ये सोचते रहेंगे कि सिलेक्शन कितने मार्क्स पर होगा, अब सब लोग जानकार हैं, तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। बस ये सोचो कि मैं मैक्सिमम लाऊंगा, अपना मैक्सिमम लाने का कोशिश करूंगा। जो स्ट्रेटजी मैं मॉक में देता हूँ, जब आप मॉक देते हो ना, सिर्फ मॉक नहीं दिया जाता, आपको ये भी देखना है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं कितने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन मेरे
छूट रहे हैं और दूसरे अटेम्प्ट में मैं क्या कर पा रहा हूँ, तीसरे में जो गेस लगाने वाले क्वेश्चन है वो मैं कैसे कर पा रहा हूँ। तो सेम प्रेशर आपके एग्जाम हॉल वाला मॉक में भी अगर होगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि मेरी गलती क्या है और कितने मार्क्स पे मुझे सिलेक्शन, और सही क्वेश्चन आप गलत, मतलब जो इजी क्वेश्चन है उसको गलत करके नहीं आएंगे। बाकी देखो मैक्सिमम देने की कोशिश करो, 70 75 80 जितना कर सकते हो। अगर आप यूआर से हो तो करके आओ, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। और कंप्यूटर की वीडियो अगर नहीं देखे हो तो एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसको देख लो। और टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे तो उसका पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।